अपने प्राणों को त्याग दिया है। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, यानी 6 बार राम कहा, 6 बार, क्योंकि भगवान को राम को जाए हुए 6 दिन हो गए, इसलिए 6 बार राम कहा। और राजा दशरथ भगवान के लोक को चले गए, अपने प्राण छोड़ दिए राजा दशरथ ने भगवान श्री राम के वियोग में। सारी अयोध्या नगरी में शोक शोक ही शोक छा गया, दुख ही दुख छा गया। भरतलाल जी के पास संदेश गया और भरतलाल जी वहां से ननिहाल से लौट करके आते हैं, तो उन्होंने आज जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया है वैसे ही देख कहते हैं भैया शत्रुघ्न, लगता है अयोध्या नगरी रूखी रूखी लग रही है, अयोध्या नगरी सूनी सूनी लग रही है, इसमें मंगल नहीं है, लगता है अयोध्या में अमंगल हो रहा है। महापुरुषों को पहले से ही पता चल जाता है किसी जगह जाने से पहले ही कि इस जगह सुख है कि दुख है। और अयोध्या में जब प्रवेश किया है तो वैसे ही भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा है भैया लगता है अयोध्या में कुशल नहीं है, अयोध्या में कोई अनहोनी हो गई है, ऐसा लगता है अयोध्या सोनी सोनी जान पड़ती है, इसलिए चले। और उतर करके जैसे ही चले हैं रास्ते दोनों भाई चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई खुशहाली नहीं है। जो भी सेवक खड़े हैं रास्ते में वो सेवक गर्दन नीचे को झुका जाते हैं, और जो भगवान को प्रेम करने वाले थे वो तो भरत को उलाहना दे रहे हैं, यही आ गया, इसकी वजह से प्रभु को वनवास हुआ है। वैसे ही भरत ने ये सुना, भरत दुखी हो गए। चक्कर क्या है पता नहीं चलता है, सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऐसे उलाहने देने की तरह से क्यों देख रहे हैं, समझ में नहीं आता है। और जैसे ही महल में प्रवेश किया है वैसे कुबड़ी आ गई मंथरा, और मंथरा ने जैसे ही भरत को देखा है, लाल तुम आ गए, चलो चलो भरत तुम आ गए, तुम्हारी माता कब से तुम्हें याद कर रही है, चलो। लेकिन भरत ने कहा नहीं, मुझे पहले पिताजी से मिलना है, पिताजी से मैं पिताजी के पास पहले जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ मंगल नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तो बहुत सोना सोना पड़ा है, मातम सा छाया है, शोक छाया हुआ है, कारण क्या है। लेकिन यहाँ मच्छर उड़ के कभी कभी आ जाते हैं, मुंह में भीतर चला गया, इसलिए परेशान। ध्यान देना। भरत ने जैसे ही देखा है तो मंथरा ने कहा चलो ना भरत चलो, अरे चलो मैया के कही तुम्हारी माता तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो बुला रही है। और भरत ने कहा चलो ठीक है, मैं मैया के पास चला जाता हूँ। और भरत जी मैया के पास जैसे ही जाते हैं और मैया को जैसे ही देखा है सफेद साड़ी में, वैसे ही भरत जी के होश उड़ गए। पैरों में बिछिया नहीं है, बिछिया माँ का श्रृंगार नहीं है, माता विधवा वेश में बैठी है। वैसे ही भरत जी ने जैसे ही देखा है एकदम से भरत जी दंग रह गए। माँ ये तुम्हारे तन पर श्वेत वस्त्र क्यों है, तुम्हारे तन पर सफेद साड़ी क्यों है, माँ बताओ माँ। उसी समय मैया के कहीं ने कहा बेटा मैंने सब काम बना लिया है। क्या काम बना लिया है? तुम्हारे का मैया पिताजी कहाँ हैं, मुझे ये बताओ। का पिताजी तो तुम्हारे सुरलोक पधार गए। का क्यों मैया? और भैया राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, भाभी सीता कहाँ है? कहा वो तो वन को चले गए। क्यों भैया वन को क्यों चले गए? पिताजी सुरलोक क्यों सिधार गए? कहा वो राम अपनी इच्छा से चला गया।
कहा नहीं मैया, कोई जरूर कारण होगा, मेरे प्रभु श्री राम मुझे छोड़कर अकेले वन में नहीं जा सकते। क्या कारण है बताओ, सही सही बताओ। तुमने ही कुछ किया है लगता है। पिताजी चले गए, पिताजी भी नहीं रहे। तब माता कैकेयी तो कुछ नहीं बोली लज्जा के कारण, लेकिन मंथरा ने कहा अरे क्यों चिंता करते हो, सब ठीक हो गया, सब खुशी की बात है। अब तुम्हारे रास्ते का कांटा हट गया, वो राम वन में चला गया और तुम राजा बनोगे। राजा, ये राजगद्दी तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आती। महारानी कैकेयी ने तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया और राम के लिए वनवास मांग लिया है, इसलिए तुम इस राज्य को भोगो, ये राज्य करो। और जैसे ही भरत ने सुना, कहने लगे अरे कुंवरी, तू इसे खुशी बता रही है, ये खुशी नहीं है, ये तो दुख की घड़ी है, दुख की। भैया राम वन में चले गए और मैं राजा बन जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मेरी माँ, ये माँ नहीं है, ये डायन है, ये कलंकनी है। इसने राम को वनवास दे दिया, इसने राम को वन में भेज दिया। मैं तुझे आज के बाद माँ नहीं कहूंगा। और हे पापनी, जब तूने भैया राम के लिए वनवास मांगा, तब तेरी जीव क्यों नहीं कट करके गिर गई, तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। परमागत मन भई न पीरा, गिरी न जीव मोए पर हो न कीरा। तेरी जिब्या कट करके नहीं गिर गई, तेरे मुख में कीड़े न पड़ गए। तूने मेरे प्रभु के लिए वनवास मांग लिया, तूने मेरे लिए, अरे तू राज्य की भूखी थी, सो अब ले राज्य। तेरे ही खातिर मेरे पिता का प्राण अंत हुआ है, तेरे ही खातिर मेरे पिता सुरलोक चले गए, पर लोक गमन किया है तेरी खातिर। अगर भैया राम वन को नहीं जाते तो मेरे पिताजी अपनी जान नहीं गमाते। अरे हटीली, अरे जिद्दी, तूने अपने मन की कर ली, तेरी मनमानी हो गई ना। तेरे मन में जो था वो तूने पूरा कर लिया। अब ये राज, ये महल, ये सब ये तेरा है। कर मौज अकेली, तू अकेली महलों में रहना, और वो तीनों वन में कैसे कष्ट उठाते होंगे। ओ मैया तेने, ओ हटीली तेने, काठानी मन में राम सिया भेजे दहेरी बन में। राम सिया भेजे दहेरी बन में। ओ हटीली तेने, ओ मैया तेने, काठानी मन में राम सिया भेजे दहेरी बन में। राम सिया भेजे दहेरी बन में। यद्यपि भरत ते रोही जायो, यद्यपि भरत ते रोही जायो, तेरी करनी देखी ल जायो, तेरी करनी देखी ल जायो। हो रे भरत की नजरन में राम सिया भेजे दहेरी बन में। राम सिया
भेज दहेरी बन में। ओ हथेली तेने ओ मैया तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दहेरी बन में, राम सिया भेज दहेरी बन में। सुकुमारी संग दो भैया, ताहू ब्रिज तरे बीजते होंगे, काहू वृक्ष तरे भीजते होंगे। तीनों महलन में राम सिया भेजे दहेरी बन में, राम सिया भेजे दहेरी बन में। हथेली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दहेरी बन में, राम सिया भेज दहेरी बन में। ओ कौशल्या की छिन गई बाड़ी, कौशल्या छिन गई वाणी, रोए न सकी और मिल दीवानी, रोए न सकी और मिला दीवानी। के कई तू बस एक ही रानी, के कई तू बस एक ही रानी। ओ रह गई महलन में राम सिया भेज दहेरी बन में, राम सिया भेज दहेरी बन में। ओ मैया तेने ओ हथेली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दहेरी बन में, राम सिया भेज दहेरी बन में, राम सिया भेज दहेरी बन में। तू इन महलों का क्या करेगी? अरे क्या कमी थी राजघराने में? महलों की किस चीज की कमी थी जो तूने ये सब मांग लिया? अरे तू अकेली रह गई, मेरी माँ कौशल्या की गोद खाली हो गई। वो तीनों मेह बरसात होती होगी तो तीनों वन में भीगते होंगे, वहां मड़ैया भी नहीं है। मड़ैया कैसे रहते होंगे तीनों जंगल में? तुझे तनिक भी दया नहीं आई? अरे तू मेरी भाभी सीता की दया, उन पर दया कर देती। वो तो महलों की रहने वाली थी, कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। और तूने बहुत बुरा किया के गई। मैं तुझे कभी मैया नहीं कहूंगा, कभी मैया नहीं कहूंगा। आ जाते हैं गुरुजी के पास भरत जी, और जहां राजा दशरथ के शरीर को तेल के कढ़ाई में रखा था, आज बहुत समझाया है गुरु वशिष्ठ ने। भरत जी बहुत दुखी होते हैं, उदास हो जाते हैं। बहुत समझाया, भरत धैर्य धारण करो, ये सब विधाता की मर्जी है, होनी अनहोनी ये सब ईश्वर की इच्छा है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। अब तुम महाराज का दाह संस्कार करो, दाह संस्कार।
राम वन चले गए, राम का कायदा है वैसे, लेकिन राम यहाँ नहीं है, इसलिए तुम इनका क्रियाक्रम करो। और भरत जी ने महाराज दशरथ का संस्कार किया है। और उसके बाद में चलने की ठानी है कि मैं भैया राम से मिलने अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। तो तीनों माताएं तैयार हो गईं। केकई भी जाने को तैयार होती है माता केकई, लेकिन तायने देते हैं भरत, अरे अब क्या करेगी वहां जाकर के, पहले तो वन में भेज दिया, कैसे मुंह दिखाएगी उनको जाकर के, क्या करेगी जाकर। लेकिन कौशल्या ने कहा नहीं पुत्र, केकई को जाने दो। केकई वैसे भी अपनी करनी पर पश्चाताप कर रही है, वो बहुत पछता रही है। अब केकई को ज्यादा मत तड़पाओ, केकई को ज्यादा और मत जलाओ, वो विरह की अग्नि में जल रही है। माता कौशल्या कितनी दयालु है। माता केकई भी, सुमित्रा भी, कौशल्या भी, तीनों मंत्रियों को लेकर के, भरत जी गुरु वशिष्ठ को लेकर के, विश्वामित्र को लेकर के और चलते हैं। कुछ लोगों को अयोध्या की रक्षा के लिए रोक दिया, आप लोग अयोध्या की रक्षा करना, रखवाली करना, जब तक हम लोग लौट के ना आ जाए। ये भी श्री राम का ही कार्य है। दर्शन जा रहे हैं करने, वो तो दर्शन का लाभ मिलेगा, लेकिन ये भगवान की नगरी है अयोध्या, किसी दिन तो वो लौट के आएंगे, तो ये भी उन्हीं का कार्य है। इसलिए कुछ लोग अयोध्या में भी रुक जाओ। तो बहुत लोग अयोध्या में रह गए थे, सबके साथ गए और जब पहुंच जाते, नंगे पैर भरत जी जा रहे हैं और देखे हैं गोहे से मिले हैं, निषाद राज गोहे से, और गोहे से पूछा है तो गोहे ने सारी बात बताई है। और फिर केवट ने देखा है, लगता है कि ये राम का भाई भरत आ रहा है, और लगता है ये भरत, इसके मन में राज्य लेकर के भी संतोष नहीं है, इसलिए ये भगवान को मारने के लिए जा रहा है, श्री राम को। तो इसलिए सभी केवटों ने अपने अपने घर से भाले तलवारें निकाली। अगर भरत वो राजा है तो क्या है, अगर वो भगवान श्री राम तक पहुंचेगा तो पहले हमें मारना होगा उसको, और तब तक वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे शरीर चाहे कट करके गिर जाएं, हमारे शरीर गल जाएं, हम मारे क्यों न जाएं, अपने प्राण न्योछावर कर देंगे, लेकिन भरत को अपने जीते जी यहाँ से आगे नहीं निकलने देंगे। हमारे मरने के बाद चाहे कुछ हो। लेकिन देखा है कुछ गुप्तचरों से कहा है, पहले देखो तो सही भरत की मनसा क्या है। ऐसे बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। वैसे ही दो लोगों को भेजा है, जाकर के देखो तो भरत राम राम करते हुए नंगे पैर आ रहे हैं। वैसे ही उन्होंने सूचना दी, तो निषाद के सेवकों ने जब निषाद को सूचना दी तो उन्होंने कहा, भाई मालिक ऐसा तो लगता नहीं है कि वो चढ़ाई करने जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भी प्रभु के वियोग में ही जा रहे हैं, इसलिए ऐसी मनसा नहीं है। का ठीक है। भरत जी मिले तो दूर से ही पूछने लगे, यहाँ से मेरे भैया को जाते देखा है, आपने मेरी भाभी सीता को जाते देखा हो, मेरे छोटे भैया लक्ष्मण को जाते देखा क्या, वो किधर गए, रास्ता बताओ। निषाद राज गोह ने कहा है कि यदि आप जाते हो उनसे मिलने तो मैं भी चलूंगा, और निषाद राज गोह भी साथ होंगे। जहाँ अब निषाद राज गोह जो है वो बताते जा रहे हैं, इस वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम ने, मैया सीता ने विश्राम किया था एक रात्रि। भरत देखते हैं वो पत्तों का बिछौना है, तो उस बिछौनों को उठाकर देखते हैं, उसके नीचे बड़ी कठोर जमीन है। कहते हैं कैसे लेटे होंगे, कोमल से यहाँ पर लेटने वाले, और कितनी कठोर जमीन है इस जगह। चले आगे बढ़ते हुए पूर्ववासियों से समाचार मिलता गया, और गोहे के साथ आज चित्रकूट में भरत जी भगवान के पास पहुंचते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने भरत जी को देखा है आते हुए, वैसे ही लक्ष्मण जी ने बाण तान लिया और कहा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरी जान चली जाए, कुछ भी हो। राज्य भी ले लिया, और राज्य लेने के बाद भी इसे संतोष नहीं है, और फिर वन में क्या लेने आ रहा है, और धनुष बाण कर लेकर के लक्ष्मण तैयार हो गए। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तुम भरत को जानते नहीं हो,
मेरा भरत जैसा भाई होना मुश्किल है। भरत के मन में राज्य का लोभ कभी हो नहीं सकता। भरत कभी राज्य के चक्कर में मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए ऐसा मत करो। भरत जैसा भाई नहीं होगा। भरत तो बहुत भोला है, उसे तो कुछ भी नहीं पता है। और सच कहूं तो इस कृत्य में, इस काम में भरत का बिल्कुल भी हाथ नहीं है, उसे तो पता भी नहीं है। तुम थोड़ी देर धैर्य धारण करो। तब तक भरत चले आ रहे हैं, भैया प्रभु श्री राम मेरे राम, और आकर के चरणों में गिर गए। एकदम से भगवान ने गले से लगा लिया भरत को। उठो भरत उठो, क्या बात है? कब मैं रहूंगा वन में, आप जाओ राज्य संभालो। पिताजी ने, माता ने वरदान मांगे थे कि वनवास दे दो राम को और भरत को राज्य गद्दी। तो पिताजी की आज्ञा थी कि एक बेटा वनवास भोगे और एक बेटा राज्य भोगे। तो मैं भोगूंगा वनवास और तुम भोगो राज्य। मैं राज्य नहीं लूंगा किसी भी प्रकार। भगवान ने कहा नहीं भरत, लोग क्या कहेंगे कि ये फैसला अब हुआ है, और राजा मर गए। तब राजा के मरने से पहले ही फैसला हो जाता तो हमें कलंक लगेगा, क्योंकि पिताजी के मर जाने के बाद लोग कहेंगे कि बेटाओं ने अपने मन की कर ली। इसलिए वनवास मुझे मिला है और तुम्हारे लिए राज्य है, मैं नहीं जाऊंगा। भरत जी ने कहा नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता है, मैं रहूंगा वन में, मैं भी नहीं जाऊंगा। गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, सभी राजा जनक भी आ जाते हैं, राजा जनक समझाते हैं, लेकिन भरत बार बार तर्क पर तर्क रख देते हैं। भरत के बात को कोई काट नहीं पाता है। सभी बड़े बड़े ज्ञानी और महाज्ञानी भरत के आगे जनक जैसे महात्मा फेल हो गए भरत को समझाने में। लक्ष्मण ने क्षमा मांगी, भैया मुझे क्षमा कर देना, मैंने तो तुम्हारे लिए जाने क्या क्या सोच लिया, और अपने धनुष पर बाण भी तान लिया था। मैंने ये सोचा था कि भैया वो भरत राम को हानि पहुंचाने आ रहे हैं, इसलिए मैंने बाण तान लिया था। भरत ने कहा तो मार क्यों नहीं दिया था बाण मेरे से? मार देता जिससे ये कलंक धुल जाता मेरा। मैं अभागा हूं, श्री राम के वन में आने का दोषी मैं हूं। मैंने ही वनवास दिलवाया है, मेरी खातिर वनवास हुआ है श्री राम को। माता कौशल्या ने भरत को अपनी गोदी में लेकर के कहा नहीं पुत्र, तुम ऐसे न कहो, तुम्हारा कोई दोष